कक्षा 12 की सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक काव्य के अंतर्गत प्रेम माधुरी, ये जो कि हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई है। पाठ पहला है और वो पाठ पहला हर भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता से प्रारंभ होता है। तो पहला शीर्षक पाठ का है प्रेम माधुरी और दूसरा है आपका यमुना छवि। तो आइए प्रारंभ करें। पहले प्रेम माधुरी पढ़ते हैं। प्रस्तुत काव्यांश और पद्यांश एक ही बात है। काव्य का अंश यानी काव्य का भाग और पद्यांश यानी पद्य का भाग, पद्य भी कविता को ही कहते हैं। तो प्रस्तुत काव्यांश भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित प्रेम माधुरी से अवतरित किया गया है और इसमें कवि ने प्रेम की यथार्थ व्यंजना दिखाई है। यथार्थ यानी सच्चाई। मारग प्रेम को जो समझे हरिचंद यथार्थ होत यथा है। लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होन की सारी कथा है। और जानत है जिय मेरो भली विधि और उपाय सवै बिरथा है। और वावरे हैं ब्रज के सगरे मोहि नाहक पूछत कौन बिथा है। अभी ये जो इसकी भाषा है वह ब्रज भाषा है, यानी ब्रज बोली में ये लिखा गया पद्य है। तो आइए प्रारंभ करें। एक एक शब्द का पहले आपको अर्थ बताते हैं ताकि आप आसानी से सरलता से इसका अर्थ निकाल सकें। मार्ग, मार्ग का अर्थ होता है पंथ, रास्ता। प्रेम को हम समझे यानी प्रेम के मार्ग को जो समझे। हरिचंद यथार्थ होत यथा है, वही वास्तविकता, यानी प्रेम के मार्ग को समझने वाला हरिचंद। यहाँ पर इन्होंने अपनी छाप लगाई है, अपना नाम लिखा है। हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि मार्ग प्रेम का मार्ग यथार्थ होत यथा है। कैसा होता है? यथा है। यथा माने जैसा, यथार्थ माने सच्चा। कैसा होता है आगे देखिए। लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही उनकी सारी कथा है। और प्रेम के मार्ग में पुकारने से, बुलाने से, यानी अपने प्रियवर को बुलाने से कुछ भी नहीं होता, बदनाम ही होने की सारी कथा है। प्रेम के मार्ग की सच्चाई इस प्रकार से है कि लाभ कछु न पुकारन में, इस प्रेम के मार्ग का की सच्चाई क्या है कि इसमें पुकारने से, बुलाने से कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ न भी लाभ नहीं होता है। बदनाम ही होने की सारी कथा है। केवल इसमें बदनामी, अपयश ही हाथ लगता है। लोग बदनाम करते हैं। जानत है जिय मेरो भली विद, जानत है यानी जानता है, जिय माने हृदय, मेरो यानी मेरा, भली विद यानी भली प्रकार से, मेरा हृदय भली भांति से जानता है। और उपाय सवै व्यर्था है, व्यर्था माने व्यर्थ, ये व्यर्थ का अपभ्रंश है। विधि और उपाय सवै व्यर्था यानी कोई भी उपाय नहीं इसमें काम आता, सब उपाय व्यर्थ हैं यानी बेकार हैं। बाबरे हैं ब्रज के सगरे, सगरे माने सभी, बाबरे हैं यानी पागल हैं, मदमाते हैं ब्रज के लोग सभी बावरे हो गए हैं, पागल हो गए हैं। मोहि नाहक पूछत कौन बिथा है, कौन क्यों मुझसे पूछते हैं, व्यर्थ में ही पूछते हैं कि तुम्हें क्या पीड़ा है। लोग जो ब्रज के हैं वो व्याकुल हो गए, पागल हो गए हैं, मदमाते हो गए हैं, उनको होश नहीं है अपने तन मन का, और मुझसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या दर्द है। ये बेकार में ही, नाहक यानी व्यर्थ में ही पूछ रहे हैं, नहीं उनको पूछना चाहिए। रोकहीं जो, तो अब ये तो एक आपका हो गया। अब दूसरा जो है दूसरे से संबंधित है। अब इसमें जो है नायिका, पति उसका परदेश जा रहा है और नायिका अपने पति के प्रति किस भाव को व्यक्त करती है कि रोकई जो तो अमंगल होए, और प्रेम नशे जो कहे पिए जाइए, जो कहे जाहु न तो प्रभुता, जो कछु न कहो तो स्नेह नसाइए, जो हरिचंद कहे तुमरे बिन जिये ना तो ये क्यों पतियाइए, तासो पयान समय तुमरे हम का कहें आप हमें समझाइए। रोकई जो तो अमंगल होए, यानी नायिका जो है अपने पति से कहती है, अपने प्रिय से कहती है, अपने प्रियवर से कहती है कि यदि मैं तुम्हें जाते समय रोकूं तो अमंगल हो जाएगा, क्योंकि जाते समय किसी को रोका टोका नहीं जाता, तो ये अशगुन हो जाएगा, अमंगल हो जाएगा, अशुभ हो जाएगा। और का अर्थ होता है और। प्रेम नशय, नशय माने नष्ट होना, और प्रेम नष्ट हो जाएगा जो कहें पिए जाइए, और जो मैं ये कह दूं कि आप जाइए
तो क्या होगा कि प्रेम नष्ट हो जाएगा, यानी रोकेंगे तो क्या होगा, अमंगल होगा, अशुभ होगा। और जो कहें कि जाइए तो प्रेम नष्ट होगा। जो कहें जाओ ना तो प्रभुता, और जो मैं ये कहूँ कि आप मत जाइए तो प्रभुता, तो ऐसा लगेगा कि मैं प्रभुता दिखा रही हूँ, यानी आपको आदेश दे रही हूँ कि आप मत जाइए। जो कछु न कहें तो स्नेह न साइए, और जो मैं इतना सब ना कहूँ, ना रोकूँ, ना कुछ ना करूँ, ना कहें कि ना जाओ, और तो क्या होगा कि कहें स्नेह नसाइए, तो स्नेह नष्ट हो जाएगा, अर्थात प्रेम नष्ट हो जाएगा। जो रोकेंगे तो अमंगल होगा, जो कहें तो प्रेम नष्ट होगा। और जो कहें कि रुक जाओ, जो कहें जाओ, और जो कहें कि चले जाओ, तो प्रभुता का प्रदर्शन होगा, यानी आदेश जैसा लगेगा। और जो ना कुछ कहें तो भी प्रेम नष्ट हो जाएगा। जो हरिचंद कहें तुमरे बिन जी है ना, और जो हरिश्चंद्र कहते हैं कि यदि मैं कहूँ कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, तो यह क्यों पति आई है, तो आप ये क्यों कर भरोसा करेंगे, तो आपको विश्वास नहीं होगा। यदि मैं कहूँ कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता या जी नहीं सकती, तो तुम्हें कैसे विश्वास होगा, अर्थात विश्वास नहीं होगा। तासो पयान समय तुम्हारे, इसीलिए तासो यानी इसीलिए, पयान यानी प्रस्थान करते समय, समय माने समय, तुम्हारे तुम्हारे, हम का कहें, हम क्या कहें, आप ही हमें समझाइए, आप ही हमको समझा दीजिए कि मैं तुम्हारे प्रस्थान करते समय क्या कहूँ। और अगला देखिए, आज लो जो न मिले तो कहा हम, तो तुम्हारे सब भांति कहावे, मेरो उरानो है कछु नाही, सवै फल आपन भाग को पावे। जा हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चले जई हैं तासो सुनामे, प्यारे जू है जग की ये रीति सदा, कि समय सब कंठ विदा के समय सब कंठ लगा में। अब इसमें एक नायिका जो है, जब कृष्ण मथुरा के लिए जा रहे हैं, तो गोपी कहती हैं कि आज लो जो ना मिले, जो आज तक नहीं मिल पाए तो कोई बात नहीं, हम तो तुम्हारे ही सब भांति, यानी सभी प्रकार से तुम्हारे ही हैं, यानी तन से भी, मन से भी, धन से भी, हम तुम्हारे सभी प्रकार से हैं। आज लो ना मिले, यदि नहीं मिल पाए तो कोई बात नहीं। मेरो उड़ानो है कछु ना ही सवै, मेरा कोई भी उलाहना आपसे नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। उड़ानो यानी उलाना, शिकायत, उपालंब। उड़ानो कहते हैं उपालंब, शिकायत करना, उलाहना देना। मेरो उड़ानो है कछुनाई, कुछ भी नहीं है। सवै फल अपने भाग को पावे, सभी संसार में अपने भाग्य का ही फल प्राप्त करते हैं, यानी मेरी किस्मत में, मेरे भाग्य में यही लिखा था, इसीलिए मैं उसको भोग रही हूँ, और मैं कोई भी शिकायत नहीं कर रही। जा हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चले जई हैं तासो सुना में। अब हरिचंद कहते हैं कि अब जो हुआ सो तो हो गया, जो हो रहा वो भी हो चुका है, यानी हो रहा है। जा हरिचंद भई सो भई, अब जो हो गई सो तो हो गई, अब प्राण चले चाहिए। अब प्राण जो है वो जाना चाहते हैं, यानी प्रस्थान करना चाहते हैं, शरीर को छोड़ना चाहते हैं, चाहिए यानी चाहते हैं। तासो सुनामो, इसीलिए आपको सुना रही हैं कि प्यारे जू है जग की ये रीत सदा, कि प्यारे अर्थात कृष्ण को संबोधित करके कहती है जू, प्यारे जू कृष्ण के लिए ही है जग की, संसार की ये रीति है कि विदा के समय माने समय सब कंठ लगा में, सब गले से लगाते, यानी अब मेरे प्राण जो है वह प्रस्थान करना चाहते हैं, और संसार की ये रीति है कि विदा के समय सब कंठ लगाते हैं, तो इसीलिए हे कृष्ण मुझे भी कंठ लगा लो। व्यापक ब्रह्म सवै थल पूरन है, हमहु पहचानती हैं पन बिन नंदलाल विहाल, सदा हरिचंद न ज्ञान ही ठानती हैं। तुम ऊधव कहे तुम ऊधव यह कहियो उनसो, हम और कछु नहीं जानती हैं, पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। व्यापक ब्रह्म सवै थल पूरन। अब जो उद्धव जब ज्ञान का उपदेश देते हैं गोपियों को मथुरा से आकर, तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि व्यापक ब्रह्म सवै थल पूरन, हम भी जानते हैं कि ये ब्रह्म जो है वह पूरे प्रकृति में, पूरी सृष्टि में, पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। जल थल यानी सब जगह पूरी तरह से व्याप्त है। व्यापक ब्रह्म फैला हुआ है, व्याप्त है। सबै थल पूरन, सब में, जल थल सब में पूरी तरह से व्याप्त है। हमहु पहचानती हैं, ये हम भी जानती हैं, हम भी पहचानती हैं कि पूरा ब्रह्म पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, व्यापक है।
पै बिना नंदलाल विहाल सदा। पै पर किंतु मैं नंदलाल अर्थात कृष्ण के बिना बिहाल यानी बेहाल हूँ। मैं नंदलाल के बिना बेहाल हूँ। सदा हरिचंद न ज्ञान ही ठानती हैं। मैं इस ज्ञान को नहीं समझती और ना मैं समझना चाहती है, ना मैं कुछ सुनना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नंद लाल अर्थात कृष्ण के वियोग में बेहाल हूँ, दुखी हूँ। तो मुझे ये ज्ञान अच्छा नहीं लगता है, नहीं मैं सुनना चाहती। तुम उद्धव यह कहियो उनसो। अब कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम उनसे यही कहना चाहती हो। उद्धव कहा है, यह है मैंने यही कहियो कहना उनसो यानी कृष्ण से। हम और कछु नहीं जानती। मैं कुछ और कुछ भी मैं संसार का नहीं जानती, केवल इतना जानती हूँ कि पिय प्यारे जो है वो कृष्ण के लिए संबोधित किया। तिहारे निहारे बिना, तिहारे माने तुम्हारे, निहारे माने देखने, बिना यानी तुम्हें देखने के बिना, तुम्हारे देखे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती। ये मेरी अखियाँ दुखियारी अखियाँ मानती नहीं हैं, यानी ये इधर उधर दौड़ती हैं, तुम्हें ढूंढती हैं और तुम्हें देखना चाहती हैं। इसके सिवा मैं कुछ नहीं जानती हूँ। तो इस प्रकार से प्रेम माधुरी का आपका आज का जो ये शीर्षक के अंतर्गत जो पद्यांश था वो पूरा हो गया। और इससे संबंधित परीक्षा में किस तरह से प्रश्न आते हैं, किस तरह से इसका भावार्थ पूछा जाता है, किस तरह से संदर्भ और प्रसंग लिखा जाता है, ये आपको मैं अगले वीडियो में दूंगी। और फिर उसके बाद आपका यमुना छवि का पाठ होगा और उसके बाद अभ्यास कार्य। जुड़े रहिए मेरे चैनल से इसी भांति। यदि आप कक्षा 12 के छात्र हैं और बोर्ड पेपर की तैयारी कर रहे हैं, यूपी बोर्ड की, या आप सीबीएसई बोर्ड के हैं, या आपके कोर्स में ये पाठ्यक्रम में ये दी है कविता, तो आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखें और जुड़े रहिए मेरे चैनल से। यदि आपको मेरा समझाना पढ़ाना अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माँ भारती।